गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। कल हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ऋषिणाम मुनीनाम देश, ऋषि और मुनियों का देश। इसकी हिंदी होगी ऋषियों का और मुनियों का हमारा देश है। अस्माकं देश ऋषिणाम मुनीनाम देशो अस्ति। अस्माकं मतलब हमारा देश, ऋषिणाम मुनीनाम देश अस्ति, हमारा देश ऋषियों का और मुनियों का देश है। पुरा अस्मिन् रमणीय स्थले बहव ऋषय मुनय च अभवन्। हाँ, इस प्राचीन काल में इस सुंदर स्थान पर हम बहुत सारे ऋषि और मुनि हुए। ऋषि च मतलब और मुनि अभवन् हुए। अद्यापि देशे एतेषाम् अनेक आश्रम सन्ति। इस देश में आज भी देश में अनेकों ऋषियों के आश्रम हैं। हमारे देश में आज भी अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। केचिद् मुने पर्वतानां ग्रहासु निवसन्ति कठोरा तपस्यां च कुर्वन्ति। कुछ मुनि पर्वतों पर घर बनाकर रहते हैं और गुफा में मतलब गुफा में रहते हैं। कठोरा तपस्या च कुर्वन्ति और कठोर तपस्या करते हैं। भारतस्य ऋषय ज्ञान विज्ञान संयुक्ता आसन। भारत के ऋषि ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, मतलब भरे हुए, उनमें बहुत सारा ज्ञान है। वर्तमाने अपि एतादृशा ऋषि सन्ति। वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं। संस्कृत साहित्य रामायणम आदि काव्य मन्यते। संस्कृत साहित्य में रामायण को एक महान काव्य मानते हैं। आदि काव्य बहुत प्राचीन काव्य मानते हैं भारतीय संस्कृति में। एतस्य महाकाव्यस्य रचनाकार ऋषि वाल्मीकि, महाभारतस्य च ऋषि वेदव्यास इति सर्वे जानाति एव। एतस्य इसके इस महाकाव्य के रचनाकार मतलब जो हमारी रामायण है इसके रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि। और महाभारत के रचनाकार वेदव्यास थे, ऐसा सभी लोग जानते हैं। अब हमारा अगला पैराग्राफ है। पुरा स्वाति नामन एक तपस्वी मुनि संगीत साधनम एक ढोलकम अरचयत। प्राचीन काल में स्वाति नाम के एक तपस्वी मुनि ने संगीत साधन के लिए एक ढोलक का निर्माण किया था। नृत्य संगीत से शिक्षका अपि मुने आसन। नृत्य और संगीत की शिक्षक भी वही थे मुनि। कौन? स्वाति नाम के मुनि थे जो नृत्य और संगीत की भी शिक्षा देते थे। नाट्य शास्त्र से लेखक भरत मुनि इति सर्वविदितम् ए। नाटक शास्त्र के लेखक भी भरत मुनि हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। मतलब नाट्य शास्त्र से के लेखक भरत मुनि हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा। मुनीषु निरपणाम दृढ़ विश्वास प्रगाढ़ स्नेह च आसीत। मुनियों पर राजाओं का दृढ़ विश्वास होता था और प्रगाढ़ मतलब भरपूर स्नेह होता था उनका। किसका? राजा का, मुनियों के ऊपर। राजकुमारा विद्याय प्राप्ते ऋषिणाम आश्रमेषु निवसन्ति च। जो राजकुमार होते थे विद्या प्राप्त करने के लिए ऋषियों के आश्रम में ही जाकर रहते थे। नृपा च ऋषिभ्य सर्वविधि संरक्षणम यच्छति। राजा भी ऋषियों के लिए सब तरह का उन्हें सुरक्षा देते थे। एकदा महर्षि विश्वामित्र नृपस्य दशरथस्य आज्ञाया राजकुमारो राम लक्ष्मणयो स्वयज्ञस्य संरक्षणाय स्वयं आश्रम आनयत। मतलब इसका एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के आज्ञा से राजकुमारों राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की सुरक्षा के लिए अपने आश्रम में लाए थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र भी राजा दशरथ की आज्ञा से राम लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने आश्रम लाए थे। तयो वीर राजकुमारयो संरक्षण सर्वे महर्षि विश्वामित्रस्य यज्ञ निर्विघ्न संपन्न अभूत। उन वीर राजकुमारों की सुरक्षा से महर्षि विश्वामित्र ने के यज्ञ का निर्विघ्न मतलब बिना विघ्न के उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया था, पूरा किया था। अस्त्र शास्त्राणाम विद्या भवतु
नृपसङ्गीतस्य शिक्षा वा मुनय एव जनेव सर्वशिक्षणम यच्छति इति। अस्त्र शस्त्र की विद्या हो, नृत्य संगीत की विद्या हो, या ये सब विद्याएं मुनि ही सब लोगों को सब तरह की शिक्षा देते थे।